Hello दोस्तों, my name is A.R. Verma. Today we are talking about some important concept of economy like GDP, GNP and other various concept. तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में हम इकॉनमी के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की, जैसे कि GDP, GNP आदि। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे GDP की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का के अंतिम सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि एक देश की घरेलू सीमा या एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अंतिम बाजार मूल्य। इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसके अंतिम बाजार मूल्य के समग्र योग को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम लिखते हैं, फिर उसको लाइन से समझते हैं। सबसे पहला इसमें बिंदु है कि जीडीपी में केवल उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को शामिल किया जाता है जो घरेलू सेवा में हुआ, जिनका उत्पादन घरेलू सीमा में हुआ हो। कैसे? मतलब जीडीपी में केवल उन वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादन घरेलू सीमा में हुआ हो। तो यहाँ से सबसे पहले हम समझते हैं कि जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को शामिल किया जाएगा जो घरेलू सीमा में हुआ। अर्थात मान लीजिए ये हमारे भारत देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक बाउंड्री है। ये क्या है? डोमेस्टिक बाउंड्री है हमारे देश की। अभी केवल हम मान के चलते हैं, वैसे तो हमारी भौगोलिक सीमा अलग तरीके की है, तो अभी हम मान के चलते हैं ये हमारे देश की क्या है? भौगोलिक सीमा है। तो हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे? जीडीपी में केवल क्या करेंगे? हमारे देश के अंदर, मतलब हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर जो भी उत्पादन हो रहा हो
उसको हम जीडीपी में सम्मिलित कर लेंगे। चाहे वो उत्पादन हमारे देश की कंपनी कर रही हो या किसी भारत देश की कंपनी कर रही हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो उत्पादन है वह केवल हमारे देश में होना चाहिए। बस हम यह देखते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है वो हमारे देश में हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह चाहे हमारी देश की कंपनियां करें या अन्य बाहरी देश की कंपनियां करें, जिन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। वह चाहे हमारे यहाँ आकर उत्पादन करें या हमारी स्वयं की कंपनी यहाँ रहकर उत्पादन करे, उन्हीं उत्पादन को रखा जाएगा जो हमारी घरेलू सीमा में हुआ हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, उन्हीं प्रोडक्शन को रखा जाएगा जो हमारी घरेलू सीमा में हुआ हो। एनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन। तो किन को रखा जा रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में हुआ हो। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे वीवो कंपनी है, वीवो क्या है, वीवो कंपनी हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो भी प्रोडक्शन करेगी उसको हमारे जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा टाटा कंपनी है, वो हमारे देश की कंपनी है, लेकिन चूँकि उसका उत्पादन हमारे देश की सीमा में हो रहा है तो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन यही टाटा कंपनी यदि किसी दूसरे देश जैसे ब्रिटेन, यूएसए में जाकर अपना उत्पादन करती है तो उस उत्पादन को हम अपने जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे घरेलू सीमा के बाहर उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जीडीपी में केवल उन वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन कहाँ हो रहा हो, घरेलू सीमा में, अर्थात डोमेस्टिक बाउंड्री में हो रहा हो। तो चलिए, आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है जीडीपी में, जीडीपी की गणना करते समय केवल जीडीपी की गणना करते समय केवल एक वर्ष में होने वाले उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। क्या है हमारा पॉइंट, जीडीपी की गणना करते समय केवल एक वर्ष में होने वाले उत्पादन को रखा जाता है। तो ये एक जीडीपी का एक क्या है, गुण है, एक क्या है, प्रॉपर्टी है कि जीडीपी को प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि जीडीपी को प्रत्येक वर्ष, हाँ, प्रत्येक कंट्री जीडीपी को प्रत्येक वर्ष निकालती है। तो इसी के कारण जीडीपी की गणना करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक वर्ष की जीडीपी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर वर्ष में उत्पादन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ठीक, कभी किसी वर्ष में उत्पादन कम हो सकता है और कभी किसी वर्ष में उत्पादन अधिक हो सकता है। जैसे कि हमारे अभी कोविड के समय चूँकि लॉकडाउन के कारण सारी इंडस्ट्री बंद थी, तो उस कारण हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हुआ था, तो वहाँ जीडीपी क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हुई थी। लेकिन जब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हमारे देश में जीडीपी में एकदम पेंटअप डिमांड बढ़ी, डिस्क्रिशनरी डिमांड बढ़ने के कारण हमारे क्या हुआ, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी। तो जीडीपी केवल एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, चलिए ये था एक और कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। तो जीडीपी में अगला मुख्य बिंदु यह है कि जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को ध्यान में
रखा जाता है। इसमें क्या होता है, जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसमें हमको अंतिम बाजार मूल्य के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर गेहूँ, आटा, ब्रेड, ये 3 चीज़ों को लेते हैं। मान लीजिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक खेत से गेहूँ लिया जिसका मूल्य है 20 रुपये पर केजी, यानी 20 रुपये किलो। ठीक है। अब इस गेहूँ को हम क्या करते हैं, इस गेहूँ का हम पिसवाते हैं। तो इस गेहूँ को जब हम पिसवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आटा बन जाएगा। और आटा क्या हो जाएगा, आटा हो जाएगा 25 रुपये किलो, 25 रुपये पर केजी। और जब हम इस आटे को क्या करेंगे, किसी इंडस्ट्री या उद्योग में या कारखाने में भेजेंगे या बेकरी में भेजेंगे, तो वह इस आटे को क्या बना देंगे, ब्रेड बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही ब्रेड क्या हो जाएगा, ब्रेड या बिस्कुट, कुछ भी। यहाँ पर हम ब्रेड या बिस्कुट कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रेड। तो यही ब्रेड क्या हो जाएगा, हमारा 30 रुपये का पैकेट हो जाएगा, पर पैकेट 30 रुपये पर पैकेज। ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि पहले जब हमने इसको गेहूँ खरीदा था तो वही 20 रुपये किलो था। जब हमने इसमें गेहूँ को आटा बनाया तो वह क्या हो गया, 25 रुपये किलो हो गया। और जब हमने इस आटे से ब्रेड का निर्माण किया तो यह क्या होगा, 30 रुपये पर केजी पर पैकेट हो गया। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जब हम इन सभी चीज़ों को जीडीपी में शामिल करेंगे तो जीडीपी में शामिल हम केवल ब्रेड के मूल्य को करेंगे। जो ब्रेड का मूल्य क्या है, 30 रुपये पर पैकेज है, उसको ही हम शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। अब चूँकि ब्रेड बनाते समय ये दोनों चीज़ें इसी में शामिल हो रही हैं, क्योंकि ब्रेड कब बनेगा, जब हमारे पास गेहूँ आटा होगा। आटा कब होगा, जब हम गेहूँ को पिसाएंगे। तो ब्रेड बनने की प्रक्रिया में गेहूँ और आटा दोनों ही चीज़ें सम्मिलित हुई हैं। तो जो ब्रेड का जो अंतिम मूल्य होगा वही हमारा अंतिम बाजार मूल्य होगा, और यही अंतिम बाजार मूल्य हमारे किसमें, जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है। तो ये था अंतिम बाजार मूल्य वाला कॉन्सेप्ट। यहीं हम एक और बात समझ लेते हैं, यदि इस गेहूं का प्रयोग यही 20 रुपये पर केजी में ही इसका उपयोग हो जाता है, यही इसका प्रयोग हो जाता है, तो यही सीधे क्या हो जाएगा, जीडीपी में शामिल हो जाएगा। और यदि इसी वस्तु का प्रयोग सीधा, जैसे गेहूं को सीधा हम क्या कर दें, खरीद लें और उसको हम सीधा प्रयोग कर लें खाने में, तो यही सीधा क्या हो जाएगा, जीडीपी में प्रयोग हो जाएगा। और यदि गेहूं और जैसे कोई कंपनी है, उद्योग है, उसने क्या किया, गेहूं लिया, कृषि मतलब किसानों से बहुत अधिक गेहूं लिया और इस गेहूं को पिसवाकर आटे की बोरियों में क्या हुआ, दुकानों में बेच दिया। तो उसमें चूँकि उसने मूल्य संवर्धन किया, उसने वैल्यू एडिशन किया, उसको 25 रुपये किलो में बैठा, तो अब इसमें क्या होगा, गेहूं और आटा दोनों का मूल्य शामिल नहीं होगा, केवल किसका होगा, 25 रुपये पर केजी शामिल होगा, क्योंकि उसने अंतिम मूल्य क्या है, आटा है, क्योंकि वह आटे की बोरी बनाकर कहाँ बेच रहा है, कारखानों में, दुकानों से लोगों में बेच रहा है। तो अंतिम वस्तु क्या बन रही है, आटा बन रही है। तो अंतिम मूल्य क्या शामिल होगा, 25 रुपये किलो होगा, 25 रुपये पर केजी शामिल होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, तो ये सारे जीडीपी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इनको हमने समझ लिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। चलिए बात करते हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बात करते हैं जीएनपी
यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है? जीडीपी प्लस नेट नेशनल इनकम एंड एब्रॉड। इसके हिंदी में लिखेंगे विदेशों में अर्जित निवल राष्ट्रीय आय। विदेशों में अर्जित निवल राष्ट्रीय आय। अब इसको हम देखेंगे तो ये कैसे निकला? तो ये निकला भारतीयों द्वारा, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में अर्जित आय। इसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकलता है? क्या निकलता है? जीडीपी प्लस नेट नेशनल इनकम एंड एब्रॉड, यानी विदेशों में अर्जित निवल राष्ट्रीय आय। ये कैसे निकला? भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, यानी ये मान लेते हैं, माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम का प्रयोग करेंगे। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट यानी जीडीपी में हमने इसको अपने देश की घरेलू सीमा माना था, तो ये क्या है? हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है। ठीक, डोमेस्टिक बाउंड्री है। तो अब जीएनपी में जीडीपी शामिल होगा, जीडीपी शामिल होगा, यानी हम यहाँ पर जीडीपी प्लस करेंगे। ठीक, अब क्या प्लस कर रहे हैं हम? नेट नेशनल इनकम एंड एब्रॉड, विदेशों में अर्जित निवल राष्ट्रीय आय। निवल राष्ट्रीय आय ये कैसे निकली? भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय ए। अब इसमें क्या होगा? विदेशों में भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश से कई लोग काम की तलाश में बाहर विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ से वो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो वो वहाँ से जो भी रेमिटेंसेस यानी संप्रेषण भेजते हैं, जो भी धनराशि भेजते हैं, वह हमारे देश के लिए क्या है? आय है। वह हमारे देश की क्या है? इनकम है। वह हमारे देश के लिए क्या है? इनकम है। तो इसमें वही इनकम की बात हो रही है कि भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित, यानी जो भारतीय लोग विदेशों में जाकर काम करते हैं और वहाँ से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वह बात हो रही है। उसको हम क्या मान लें? ए। मान लीजिए जो हमारे भारत के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वह बाहर जाकर विदेशों में जाकर, मान लीजिए जो ए है, ये है क्या है? विदेश में जाकर क्या हो रहे हैं? काम कर रहे हैं, और वहाँ से क्या हो रहे हैं? रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, यानी इनकम भेज रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस। अब जो माइनस क्या करेंगे? यानी प्लस ए। अब माइनस क्या करेंगे? विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, अर्थात जो विदेश के लोग हैं वो हमारे भारत में आकर जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उसको जब वो अपने देश में भेजते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि वह हमारे देश में उसका मतलब हमारे देश से वह आय प्राप्त तो कर रहे हैं, तो लेकिन वह आय हमारे देश में नहीं रुक रही है। वह क्या हो रही है? वह अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इसमें हुआ था ए वाली कॉन्सेप्ट में,
तो उसी तरह भी विदेशी लोग जो भारत में आए हैं रुपए कमाने के लिए, वह क्या करेंगे, इस रुपए को अपने देश में भेजेंगे तो वह हमारे देश से बाहर जाएगा, अर्थात हमारे देश की इनकम में कमी होगी। तो हम क्या घटा देंगे, बी घटा देंगे। तो यहाँ से जो विदेशी नागरिक हैं वह अपने देश में यानी विदेशों में क्या भेजेंगे, बी इनकम भेजेंगे, यानी माइनस कर देंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार जीडीपी, इस प्रकार जीएनपी, इस प्रकार हम क्या कहेंगे, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस पी, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीडीपी प्लस नेट नेशनल इनकम एंड इन अब्रॉड, विदेशों में अर्जित निवल राष्ट्रीय आय। इसको कैसे, भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय यानी ए को, माइनस विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय पी, माइनस इस प्रकार जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस ए माइनस पी। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।